हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कुछ बाश मज़े में होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तो आज की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गई हूँ। तो देखते हैं लेटेस्ट न्यूज़ किसके बारे में है। जी हाँ, आपके और हमारे सबके शहीद आमिर खान के बारे में, जो कि एक इंडियन फिल्म के बहुत बड़ा नाम है। तो आमिर खान और उनकी सेकंड वाइफ किरण राव की तलाक हो गई है। दोनों की अलहदगी हो गई है। अलहदगी तो काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये आमिर खान, किरण राव, ज़ाहिर है हम और आप जैसे लोगों में से तो ताल्लुक़ नहीं रखते। ये तो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं, तो ये लोग इन बातों को छुपा लेते हैं और देखते हैं कि कब तक हमें ये लोगों को बताना चाहिए। तो फाइनली इन दोनों ने आकर मीडिया पर ये बात बता दी कि हम दोनों ने आपस में अलहदगी अख्तियार कर ली है। अब आमिर खान के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मालूमात देते चलें कि आमिर खान शुरू से ही थोड़े से दिल फेंक टाइप के हैं, क्योंकि बकौल आमिर खान के जो एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से दिल फेंक हूँ। और उसका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा था तो हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा था कि बचपन में पहली मोहब्बत या पहला प्यार जो मुझे हुआ था वो मेरी स्कूल टीचर से हुआ। प्यार करना तो गुनाह नहीं है, बुरी बात नहीं है। टीचर से प्यार कर सकते हैं। जब माँ से प्यार हो सकता है, बहन से हो सकता है, तो टीचर से भी हो सकता है। लेकिन आमिर खान ने तो कुछ और ही कहा था कि वो उनको टीचर, माँ, बहन और किसी और की तरह नहीं लगी थी, बल्कि सचमुच उनके साथ रहने का चक्कर था या उनके साथ जिंदगी बिताने का चक्कर था या फिर उम्र भर का साथी बनाने का चक्कर था। तो ये थी उनकी पहली मोहब्बत जो उन्हें बचपन में हो गई थी। इसका मतलब है वो शुरू से ही दिल फेंक हैं। फिर उन्हें मोहब्बतें तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन फाइनली किस मोहब्बत पे आके अटक गए। जी हाँ, उनकी पहली वाइफ रीना दत्ता, जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी, और उन पर आके उन्होंने अपनी मोहब्बत इख्तिताम किया। उस वक्त की मोहब्बत इख्तिताम अभी तक नहीं हुई, अभी भी चल रही है, लेकिन उन्होंने किस पर इख्तिताम किया, रीना दत्ता पे। और उनकी तो मोहब्बत में बहुत ज्यादा गिरफ्तार हो गए, यहाँ तक के बीच में दरमियान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, क्योंकि आमिर खान है मुसलमान और रीना दत्ता है हिंदू। तो हिंदू और मुसलमान की शादी होना तो मुश्किल काम है ना, तो इसीलिए बहुत से प्रॉब्लम आए दोनों के दरमियान। लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया और बाल आखिर दोनों ने शादी कर ली। ये उनकी बचपन की मोहब्बत की पहली शादी थी जिन पर उन्होंने अपना दिल हार दिया। तो वो थी रीना दत्ता। और फिर उनके इंटरव्यू में बताए गए ये अल्फाज कि रीना दत्ता मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और इन्होंने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। बकौल आमिर खान के कि जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, अदाकार बनने के लिए कोशिशें कर रहा था, तो मुझे बहुत सी मुश्किल दरपेश थी। और मुझे ये भी पता था कि शादीशुदा हीरो बहुत कम एक्सेप्ट किया जाता है। लोग पसंद नहीं करते कि शादीशुदा हीरो है, हमें ऐसा हीरो नहीं चाहिए। तो रीना दत्ता ने आमिर खान को अपने हस्बैंड को ये मशवरा दिया कि आप अभी किसी को ना बताएं कि आप मैरिड हैं। और आमिर खान ने ऐसा ही किया। रीना दत्ता ने तो अपना फर्ज अदा किया कि आमिर खान हिट हो जाएं, अच्छे एक्टर बन जाएं, उन्हें फिल्में मिलें। लेकिन आमिर खान के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। खैर, बहरहाल ये शादी 15 साल तक चलती रही और रीना दत्ता उनका हर मुश्किल वक्त में साथ देती रही। यहाँ तक के फाइनेंस का जितना काम था वो रीना दत्ता ही संभालती थी और आमिर खान बिल्कुल रिलैक्स होकर हर काम करते थे। लेकिन 15 साल बाद जब रीना दत्ता ने देखा कि मेरे अलावा भी ये और लेडीज में भी इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ वहाँ के चक्रों में पड़े रहते हैं, तो बाल आखिर उनका दिल टूट गया। और जब औरत का दिल टूटता है तो फिर बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेती हैं। उन्होंने आमिर खान से कहा कि मुझे तलाक दे दें, क्योंकि मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने आमिर खान को रंगे हाथों पकड़ा था। ये आज से 15 साल पहले की बात है। बहरहाल दोनों में सुलह मशवरे के साथ तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई। और आमिर खान क्योंकि तलाक नहीं देना चाहते थे, वो चाहते तो थे दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखें, दोस्तियां रखें, रिलेशनशिप में रहें, लेकिन वो तलाक नहीं देना चाहते थे। और रीना दत्ता को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने बाला के तलाक ले ली और आमिर खान टेंशन में आ गए, क्योंकि फाइनेंस का जितना काम था वो रीना दत्ता अंजाम देती थी। कितने ही उनके मुश्किल काम उन्होंने संभाले हुए थे, बहुत सी ड्यूटीज वो खुद निभा रही होती थी। तो आमिर खान रिलैक्स होकर सिर्फ एक्टिंग करते थे। अब वो बहुत
रिलैक्स रहने लगे। 2 साल ऐसे गुजरे। फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ कि उनको सेकंड वाइफ उनकी जिंदगी में कैसे आई। वो ऐसे आई कि एक दिन इनकी सेकंड वाइफ किरण राव का उन्हें फोन आया, जो कि उन्हीं की फिल्म में, जो फिल्म उस वक्त कर रहे थे लगान फिल्म, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थी। तो उन्होंने फोन किया उनकी हाल चाल पूछने के लिए, और उनसे कुछ ऐसी बातें हुई कि आमिर खान ने कहा जितना रिलैक्स होके मैंने इनसे बात की है और जितनी मुझे 2 साल की टेंशन थी वो सब दूर हो गई इनसे बात करने के बाद। तो उन्होंने बहरहाल उन्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए चुना और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरी वाइफ बन सकती है, मेरी दुख सुख की साथी बन सकती है, मेरे जिंदगी की हमसफर बन सकती है। और इस तरह 15 साल बाद जो रीना दत्ता की तलाक हुई थी, रीना दत्ता के 3 साल बाद, तलाक के 3 साल बाद किरण राव उनकी जिंदगी में आ गई। उन दोनों की शादी हो गई और 10-11 साल का फर्क था दोनों में एज में। यानी रीना दत्ता तो आमिर खान के बराबर ही थी, बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन किरण राव और आमिर खान में पूरे 10-11 साल का फर्क था। यानी किरण राव आमिर खान से 10-11 साल छोटी थी। लेकिन मोहब्बत में तो ये सब कुछ चलता है। बहरहाल दोनों ने शादी कर ली और इनका एक अदद बेटा भी, प्यारा सा बच्चा भी हुआ, जिसका नाम इन्होंने आजाद रखा। अब आपको एक बात और बताते चले कि रीना दत्ता जो है वो तो हिंदू थी और किरण राव थी ऐसी जो किसी मजहब पे बिलीव ही नहीं करती हैं, यानी उनको कोई मजहब ही उनका नहीं है। ऐसे लोग जो ये कहते हैं हम खुद से पैदा हो गए, खुद से बड़े हो गए, साइंस है, सब कुछ साइंस है, कोई मजहब नहीं है। किरण राव इस टाइप की, इस सोच की मालिक थी। बहरहाल दोनों की निपटी रही और चलती रही। उसके बाद आमिर खान ने फिर फिल्म दंगल की। अब तक उनके आराम से सब कुछ निभ रहा था, 15 साल हो चुके थे। और अब आमिर खान ने जो फिल्म दंगल की, दंगल में उन्होंने जिस हीरोइन को कास्ट किया, क्योंकि दंगल में तो 2 लड़कियों का किरदार था ना, आमिर खान की बेटियों का, तो उन बेटियों में से एक बेटी जो थी वो कौन थी? फातिमा सना शेख, जिन्होंने उनकी बेटी का किरदार अदा किया। और उस बेटी के साथ ही इनका अफेयर चल पड़ा। जाहिर ओरिजिनल तो बेटी नहीं थी ना, हकीकत में तो बेटी नहीं थी वो, तो वो तो सिर्फ फिल्म में इनकी बेटी बनी हुई थी। तो दोस्ती हुई उनसे भी और कुछ इस तरह का सिलसिला चल पड़ा कि बाद आखिर उन्होंने, यानी फातिमा सना शेख ने आमिर खान के अपार्टमेंट में ही ऊपर फ्लैट ही लिया के और वहीं रहने लगी। हालांकि उन्होंने कभी ये बात मानी नहीं कि मुझ में और आमिर खान में कुछ चल रहा है, लेकिन क्योंकि वाइफ की नजर, बीवी की नजर बहुत तेज होती है, बहुत शार्प होती है, तो किरण राव की नजर भी कुछ ऐसी ही थी, उनको भनक पड़ चुकी थी। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान क्या चलता रहा, बहरहाल इन्होंने लीक तो नहीं किया, बाहर बताया तो नहीं, लेकिन क्योंकि जो इनके फैंस होते हैं, पब्लिक होती है, तो वो तो सब जानती है। वो आपने सुना है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानती है। और पता तो चल रहा था कि दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब आमिर खान जो है वो शुरू से दिल फेंक हैं, जैसा कि आपको पता है, हमें भी पता है, उनके बारे में बहुत सी स्टोरी सुनी है। इसी तरह एक दफा मनीषा कोइराला जब उनके साथ फिल्म में एक्टिंग कर रही थी, तो उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरह डांट दिया था और कहा था इस तरह से आप एक्टिंग ना करें, थोड़े फासले से करें। उस पर आमिर खान ने कहा था आप यहाँ एक्टिंग करने आई हो, प्ले करने तो आई नहीं हो। उस पर मनीषा कोइराला और आमिर खान की लड़ाई हो गई थी। तो सबने यही कहा था आमिर खान तो है ही दिल फेंक, वो तो इस तरह क्लोज होने की कोशिश करती हैं। इसी तरह फिल्म दिल चाहता है में प्रीति जिंटा उनके भी करीब आ गए, खैर वो तो आई गई हो गई बात। इसी तरह फिल्म दिल है कि मानता नहीं में पूजा भट्ट के करीब आ गए, उन्होंने भी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो भी बात आई गई हो गई। एक जर्नलिस्ट जो बाहर से आई हुई थी, उनसे भी कुछ ज्यादा इनकी मोहब्बत और शनासाई हो गई और फिर उनको भी दिल दे बैठे। और यहाँ तक कि उनका एक बेटा भी बाद में पैदा हुआ। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने आमिर खान से कहा कि इस तरह प्रेगनेंसी है, तो आमिर खान ने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप इस बच्चे को रखना चाहती हो तो मुझे छोड़ दो, या फिर बच्चे को नहीं आना चाहिए दुनिया में। लेकिन उस जर्नलिस्ट ने यह डिसाइड किया कि मैं आमिर खान को छोड़ सकती हूँ, किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि अबॉर्शन का मतलब होता है कत्ल। और
उस लेडी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसने कहा मैं कत्ल नहीं करूंगी, और अब उनके पास एक बेटा है जो कि वो बताती हैं कि ये आमिर खान का है। तो ये उनकी प्यार मोहब्बत के किस्से थे जो शुरू से अब तक चले आ रहे हैं, और अब फाइनली किरण राव ने भी उनसे डिवोर्स ले ली है। अब वो भी उनसे अलग हो गई हैं, अब उन दोनों का भी सेपरेशन हो गया है। हालांकि आमिर खान किसी वक्त पे ये बोलते थे कि मेरी जिंदगी जो इतनी अच्छी चल रही है और मैं इतना पॉपुलर हूँ और इतनी ज्यादा कामयाबियां हासिल कर रहा हूँ, उसके पीछे 3 मजबूत औरतों का हाथ है। वो 3 मजबूत औरतें कौन थी? उन्होंने बताया, एक तो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी तरबियत की। दूसरी औरत मेरी पहली बीवी यानी कि रीना दत्ता है, और तीसरी औरत जो है वो है किरण राव। वो अपने मुंह से इन 3 औरतों की तारीफ करते रहे और इन्होंने यही कहा, इन 3 औरतों के बगैर मैं अधूरा हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे आगे बढ़ने में और कामयाब होने में मेरी मदद की है। अभी भी रीना दत्ता ने उनको तलाक दे दी, तो उसके बाद किरण राव ने जब इससे तलाक ली है तो उन्होंने यही कहा है कि हमने बहुत प्यार मोहब्बत से ये काम किया है और हमें एक दूसरे से कोई शिकवा नहीं है, हमारी आपस में नहीं बन सकी तो हमने ये डिसीजन लिया है, और जितने प्रोजेक्ट अब चल रहे हैं मेरे और आमिर खान के साथ वो हम करते रहेंगे आपस में, उसके अंदर कोई खलल नहीं पड़ेगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो अब आप ये सोचें कि आमिर खान और किरण राव के दरमियान ऐसा क्या हुआ, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी जिंदगी में एक और औरत आ गई है, फातिमा सना शेख, जो कि उनकी फिल्म दंगल की हीरोइन थी और उनकी बेटी थी। तो यही थी हमारी न्यूज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।